हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में, रंजू ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बिहारी जी की कृपा आप पे खूब है और आप सब खूब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:15। अब मैं दिया बत्ती कर दी हूँ। जो भी हमारा शाम का पूजा पाठ होता है वो हो चुका है। उसके बाद मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं लग गई थी अपने वीडियो एडिट करने में। और उसके बाद अब बज चुके हैं 7:30। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और आज हस्बैंड बोले हैं कि वो पनीर की सब्ज़ी ले आएंगे और सिर्फ दाल रोटी चावल तुम बना देना। और हमारे लिए आज दिन की सब्ज़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी थी सुबह कद्दू की, तो वो मैं खा लूँगी क्योंकि मैं लहसुन प्याज मांग में नहीं खाती हूँ। तो सिर्फ मैं दाल रोटी और चावल बना रही हूँ थोड़ा सा। तो आजकल हमारे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, तो बिल्कुल सादा सादा खाना मैं बना रही हूँ। देखिए उनका फ़ोन भी आ रहा है बार बार। तो मैं सिंपल सा एकदम खाना बना रही हूँ। मैं उस बीच बहुत ज़्यादा पूड़ी पराठा बनाई थी। अब उनको इस समय बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया है। और हम तो ऐसे भी नहीं पूड़ी पराठा ज़्यादा खाना चाहते हैं, क्योंकि मेडिसिन के चलते हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है, ये सब खा लेते हैं। तो उससे अच्छा हम फाइनली अपने पे परहेज़ कर रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए परहेज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। आटा गूँथने के बाद से मैं रोटी बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे तब। तो मैं सोची थी कि थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर क्या गर्मी क्या सर्दी, 10 बजे तक ही बर्तन वगैरह हम धो के जाते हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी रात नहीं होती है, क्योंकि हमारे घर जल्दी खाना ही नहीं खाते हैं लोग। तो जब खाना खाते हैं उसके बाद से 9 साढ़े 9 बजे हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद से फिर से हम किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुलना, ये सब काम होता है। फिर हम रूम में जाते हैं तो दवा दूध ये सब जो रूम का काम होता है वो करते हैं। फिर अपने वीडियो का काम करते हैं। तो इस तरह हमारे सोने में 12 बज ही जाता है। और फिर हमको सुबह जल्दी उठना होता है, इसीलिए मेरे आँखों के नीचे इतना सारा डार्क सर्कल हो गया है। मैं बहुत कम सोती हूँ। फिर यहाँ आ गया है दूध। मैं दूध को उबलने के लिए रख दे रही हूँ, छान लेती हूँ, उसके बाद उबलने के लिए रख देती हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाना था, इसलिए थोड़ा आराम ही लग रहा था। और उसके बाद से फिर भी 10 बज गया है बर्तन वगैरह धो के जाने में हमें। और इतनी ठंड है कि जब एक बार हम कंबल ओढ़ के और वीडियो एडिट कर रहे थे, उसके बाद से बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था। जब एक बार बिस्तर में घुस जाओ तो बिल्कुल नहीं इच्छा होती है कि हम जाके अब काम करें। और एक बार काम में लगे रहो तो लगता है कि सारा निपटा के ही जाएं। लेकिन बना भी लेते, पूजा के पास दिया वगैरह जलाएं, उसके बाद से पूजा करने के बाद से वीडियो एडिट कर रहे थे। उस समय बना के भी क्या करते, हस्बैंड लेट से खाते हैं। तो इस समय अब वो आ गए हैं। मैं दाल भी बना दी थी, आटा गूँथ के रख के फिर मैं थोड़ी देर कुछ काम की हूँ, तब जाके उसके बाद जब वो आए हैं तो मैं चाय बना के दे रही हूँ और पानी वगैरह मैंने दे दिया है।
तो क्योंकि बहुत ठंडक है, बाइक चला के आते हैं तो उन लोग का तो और हालत ख़राब हो जाता है। इसीलिए आजकल मैं उनके पैरों में ज़रूर गरम तेल रात को करके लगाती हूँ, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और ठंडक इतना ज़्यादा है कि जैसे लगता है किस तरह से ठंडक से बचा के रखे। कपड़ा तो बहुत ज़्यादा पहन के जाते हैं, फिर भी बाहर हवा चलती रहती है और बाइक पे उनको 200 किलोमीटर रोज़ बाइक चलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ज़्यादातर किसी तरह उनको ठंडक से वो बचे रहें। तो उसके बाद से चाय बनाने के बाद थोड़ी देर हम लोग बात किए थे। उसके बाद पूरे दिन का क्या क्या हुआ था वो बताते हैं, तो हंसी मजाक हुआ। उसके बाद फिर से तब हम आए रोटी बनाने। वीडियो तो आप लोग को एक लगातार दिखता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे काम होता है। तो जब मैं रोटी बनाने जा रही थी तो बोल रहे हैं थोड़ा सा चावल भी बना दो, क्योंकि हमारे हस्बैंड को बिना चावल के नहीं चलता है। तो मैं उनके लिए बस थोड़ा सा चावल बना दे रही हूँ, जिस तरह वो खा सकें इस समय खा लें, क्योंकि वो आजकल खाना भी नहीं अच्छे से खा रहे हैं और बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक छौंका हुआ दाल भी वो नहीं खा रहे हैं। तो मैं उनके लिए अगर छौंकना भी होता है तो मैं उनके लिए निकाल देती हूँ। और हमारा भी परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आजकल सिंपल खाना एकदम बना रही हूँ। क्योंकि पूड़ी पराठा इंसान को अच्छा तो लगता है, खा तो लेता है आदमी, लेकिन उसके बाद से फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक दिन के खाने से अगर 50 दिन परेशान रहे इंसान तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें भी तेल वगैरह नुकसान कर रहा है। हमें और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको इतना ज़्यादा हमारा मेडिसिन चल चुका है कि हम उसके वजह से हम नॉर्मल खाना भी खाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो इसलिए हम बिल्कुल परहेज़ करके रहते हैं कि अगर थोड़ा सा जीभ को कंट्रोल करके रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हमने चावल रख दिया, अब मैं जा रही हूँ, चावल हो जाएगा तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। भगवान जी को भोग लगा के फिर हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद फिर अभी हमारे पास तो घंटा 1.5 घंटा का काम होता है। इन लोग को खाना खिलाने के बाद से घंटा 1.5 घंटा का काम होता है। हम औरतों का तो यही होता है। और जब रात को मैं काम निपटा देती हूँ ना, तो सुबह बहुत सुकून रहता है। वैसे तो मैं कभी भी बर्तन रात को नहीं छोड़ती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, लेकिन अगर कभी कभार रेयर कहीं चले गए हैं या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तब अगर छोड़ दूँ तो सुबह जितना देर बर्तन धुलने में टाइम लगेगा उतना देर में हम नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं। इसलिए हमको अच्छा भी नहीं लगता और रखना भी नहीं चाहिए। कहते हैं लोग कि जूठा बर्तन किचन में कभी नहीं रखना चाहिए, बर्तन श्राप देता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। देखिए जब हम सारा साफ सफाई करके और सोते हैं, फिर सुबह किचन में जाते हैं तो इतना सुकून मन को मिलता है कि हाँ पॉजिटिविटी फील होती है। अगर बर्तन रखा हुआ हो तो देख के ही लगता है कि बुखार चढ़ गया है, कि जितना बहुत टाइम लग जाता है फिर सुबह काम करने में जल्दबाजी। तो दोनों तरह से हमको फ़ायदा है कि हाँ बर्तन धुल के सोएं तो भी ठीक ही है, और पॉजिटिविटी फील होता है तो ये भी ठीक ही है। तो आज जितना हो सकता है काम निपटा के ही सोया जाता है, तो सुबह थोड़ा सा भाग दौड़ कम हो जाता है। वरना तो फिर अगर सारे काम करने पड़े सुबह तब तो बहुत ही भाग दौड़ हो जाएगा। जिसके घर कोई 9-10 बजे से जाता है उसके घर तो कोई नहीं। हमारे घर 7:45-8 बजे से हमारे हस्बैंड चले जाते हैं, तो प्रॉपर सब कुछ खाना बनाना होता है, प्लस पूजा पाठ, अपने शरीर का एक्सरसाइज वगैरह, इसलिए थोड़ी सी सुबह जल्दबाजी होती है। जब एक बार वो चले जाते हैं तो फिर कोई जल्दबाजी नहीं होता। जब खाना बन जाता है हमारा, वो चले जाते हैं, तो लगभग आधा काम निपट गया रहता है। तो फिर थोड़ा काम बचता है तो उसके बाद में कर लेती हूँ। यहाँ मैं मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन नहीं कर पाई थी,
कई दिनों से तो फ़ोन आया था तो मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद मैं उनका दाल निकाल दी थी और मैं थोड़ा सा एकदम ज़रा सा वो करके मैं छौंकी हूँ हींग डाल के। तो हींग ठीक रहता है खाने में डाल के, मतलब हम तो भरसक प्रयास करते हैं कि हर खाने में ही हींग को यूज़ करें, क्योंकि हींग से एसिडिटी वगैरह ठीक रहता है। तो देखिए, हमें एलोपैथ दवा से बेहतर है कि हम घरेलू यही सब दवा के रूप में लें तो बेहतर रहेगा। ये चीज़ों का नुकसान नहीं होता है, और एलोपैथ दवा कभी भी खाओ तो उसका नुकसान ही होता है। तब मैं रोटी भी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद से फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको खाना वाना निकालते नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड रूम में ही खाते हैं और उन्हें ये सब नहीं अच्छा लगता है, तो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसमें वो खुश रहें। उसके बाद से रोटी बनाने के बाद से पूरा गांव के लोग सो जाते हैं, तब हमारे घर शायद सोने का नंबर आता है। गांव में तो बहुत जल्दी लोग सोते हैं, तो गांव में तो लगभग 7 साढ़े 7 तक सब लोग अपने बिस्तर में सो ही जाते हैं। पर हमारे घर 11-12 बजे तक हम सो पाते हैं। 10 बजे रूम में जाते हैं, जो खटर पटर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद से, लेकिन हम 11-12 बजे तक हम सोते हैं। तो हमारा यही नित्य क्रिया होता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो। हमारा कभी पूरा सोने का ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं 9 बजे तक सो जाऊं और फिर सुबह 5 बजे 6 बजे उठूं कि पूरी रात में चैन का सुकून, ऐसा नहीं होता है। मैं अगर चाह भी लूं कि मुझे पूजा पाठ नहीं करना है तो मैं आज सो जाती हूँ, तो मेरी नींद 3 बजते बजते खुल ही जाती है। और ये हमारा शुरू से ही आदत है, क्योंकि हमारे पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो भी एक बार सुबह उठ के और अपना घूम फिर के अपना नित्य क्रिया करने के बाद से सो जाओ। बेशक दोपहर में ठीक है, लेकिन सुबह उठने की आदत हम लोग अपने पापा से ही सीखे थे। हमारे पापा हमेशा 4 बजे उठ जाया करते थे, तो सुकून भी रहता है। अब मेरी ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं ना चाहते हुए भी, अगर कितना भी मैं चाहूँ कि आज सो लूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी। आज जब नींद नहीं आती है बिस्तर में तो लेटे लेटे अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि उठ के अपना काम करो। और वो जो सुबह की मज़ा होती है उठने का, सुकून का, मेडिटेशन का, वो आप सब एक बार अगर ट्राई कर लोगे ना तो फिर छोड़ने से छूटेगा नहीं। तो यहाँ मेरा किचन का साफ़ सफाई भी हो गया था, बर्तन भी मैं धुल के आ गई थी, तब बर्तन लगा लेती हूँ। अभी यहाँ हो गए हैं 10 बज गए हैं, और उसके बाद अब मेरा सारा काम इधर का ख़त्म हो गया है। अब मैं रूम में जाऊंगी और रूम में जाने के बाद का जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करना है। तो देखिए, पूरा एकदम कोहरा छा गया है। हेलो एवरीवन, अभी बज चुके हैं रात के 10 और मैं जा रही हूँ। बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिया है, पूरा काम हो चुका है। अब मेरा रूम में का काम है, जैसे दवा खाना, दूध देना, हस्बैंड को दवा देना, उनके पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा उनमें तेल मालिश करना है, हाथ पैर सेकेंगे और लेटेंगे। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे, गुड नाइट फ्रेंड्स।